नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों पहले 5000 शिक्षकीय पदों की भर्ती के लिए काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि पद काफ़ी कम है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि किन पदों की तनख्वाह, सैलरी जिसमें आप जीवन निर्वाह करने वाले, उसकी सैलरी कितनी है। आज वर्तमान में सहायक शिक्षक जिनका 2000 पद आया है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो कि सबसे पसंदीदा पोस्ट है जिसमें कोई बीएड डीएड का लफड़ा नहीं है। ये 200 पदों की भर्ती के लिए आया है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा हम बाकी शिक्षक, पीटीआई, व्याख्याता इन सभी की चर्चा करने वाले हैं कि किस पदों की योग्यता और तनख्वाह कितनी होती है। लेकिन अभी देखते हैं सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, दोनों मिला करके 2000 आपके सहायक शिक्षक के हो गए और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 200, कुल मिला के अगर देखें तो 2200 पोस्ट है। दोनों की योग्यता अलग अलग है। सहायक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको 10th या 12th या ग्रेजुएशन, ठीक है, प्लस आपको चाहिए डीएड। क्लियर है दोस्तों? 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस डीएड चाहिए। ये हो गया आपके सहायक शिक्षक के लिए। वहीं विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो विज्ञान प्रयोगशाला में आपको ऐसा कोई योग्यता नहीं चाहिए। आपको चाहिए 11वीं या 12वीं में साइंस या मैथ्स पढ़ा हुआ। बस आप आर्ट अगर लिए हैं तो विज्ञान प्रयोगशाला नहीं बन सकते। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये तो रही योग्यता की बात, लगभग लोग जानते हैं योग्यता में क्या है। आज बात कर लेते हैं हम तनख्वाह की, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैंने पदों की संख्या 2200 आपको बता दी। ये तो जो पोस्ट है दोस्तों, वो लेवल 6 का रहने वाला है। लेवल 6 का रहने वाला है। मैंने बताता हूँ लेवल 6 का महत्व। लेवल 6 पता है, आप एडीओ के बराबर की योग्यता रखते हो, एडीओ के बराबर तनख्वाह रहेगी। हॉस्टल वार्डन है, वो भी लेवल 6 का पोस्ट था। ठीक है, उसके अलावा तमाम ऐसे पोस्ट हैं जो लेवल 6 के आसपास के आते हैं। अमीन पटवारी, आपको ये भी बात बता दूं, अमीन पटवारी का तनख्वाह इससे भी कम रहेगा। अमीन पटवारी का तनख्वाह इससे भी कम रहेगा। ठीक है, हालांकि विभाग अलग अलग होने से अलग अलग फायदे नुकसान होते हैं, वो एक अलग चीज है। आज हम बात करेंगे अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना समय मिलने वाला है स्कूल शिक्षा विभाग में, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपका लेवल 6 का ये जॉब हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए, अभी आपने विज्ञान प्रयोगशाला दिया, सॉरी विज्ञान प्रयोगशाला बोल रहा हूँ, प्रयोगशाला परिचारक दिया। क्या दिया? प्रयोगशाला परिचारक का दिया। उसकी तनख्वाह आपको पता है कितनी है? इससे कम है। वो लेवल 3 का पोस्ट था। ठीक है, उसके अलावा अभी आप पर्यावरण विभाग में सहायक ग्रेड 2 का विज्ञान प्रयोगशाला देंगे, उसमें लेवल 4 का पोस्ट है। और उसी प्रकार से और तकनीकी सहायक ये सब चीज रहता है। तो ये लेवल 6 का पोस्ट है, मतलब आप समझ लीजिए इसकी अच्छी खासा तनख्वाह रहने वाली है। इसके बेसिक में आ जाते हैं। जो मूल वेतन रहेगा, जिसको बेसिक पे बोला जाता है, वो 25,300 रुपये रहने वाला है। इसी बेसिक वेतन पे आपका जुड़ने वाला है एचआरए, आपका जुड़ने वाला है डीए, जिसको अभी हम समीक्षा और बात करेंगे। देखो, ये जो आपका मूल वेतन है, इसका ये जो बना है आपका 13,409, ये है महंगाई भत्ता, जिसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंस, जिसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंस। ये अभी वर्तमान में दोस्तों 53% चल रहा है। कितनी प्रतिशत चल रहा है? 53%। जब आप इस अमाउंट का 53% निकालेंगे तो आपका 13,409 रुपये का बनेगा। तो ये हो गया आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता के बारे में ये बता दूं, हर 6 महीने में 3 से लेके 4% तक बढ़ जाता है। अभी 53 है, कुछ समय बाद ये 57% हो जाता है। और ये जो लागू होता है बढ़ोतरी, वो जनवरी महीने में या तो जुलाई महीने में लागू होती है। ठीक है, हर 6 महीने में। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम देख ले जाते हैं आदिवासी क्षेत्र भत्ता। आपको 500 रुपये अलग से मिलेगा, जिसको आप नक्सल भत्ता भी मान सकते हैं या फिर कोई और चीज़ मान सकते हैं। इसके अलावा अभी आपके पास जो बोनस आने वाला है, उसकी मैं खास तौर पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपको महंगाई भत्ता। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस लगभग 7% दी जाती है। 25,300 का जब आप 7% निकालेंगे दोस्तों, 7-8% होता है, सो 1771 रुपये आपको मकान किराया के रूप में दिया जाएगा। क्योंकि आप ये नहीं पता कि आपके घर में तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलने वाली, दूसरे जगह मिलने वाली, तो सरकार आपको हाउस रेंट अलाउंस भी देती है। तो 1771 रुपये ये हो गए। उसके अलावा कुछ कुछ और मिसलेनियस भत्ते दिए जाते हैं, जो कि 600 रुपये है, जो कि 600 रुपये है। इस प्रकार से जब आप इन सभी चीज़ों को जोड़ेंगे
इन सभी को जब जोड़ेंगे 25,300 को, 13,409 को और इसको 500 को और 1700 और इसको 600 को, तो आपका मूल वेतन जो बनेगा जिसको बोल सकते हैं आप टोटल मंथली जो बनने वाला है वो आपको बनेगा 41,580 रुपये, 41,580 रुपये। तो महीना आपका 41,580 रुपये बनने वाला है। आप समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा वेरी होकर के ये 42-43 हज़ार तक जाता है। 42-43 हज़ार तक आपकी तनख्वाह आएगी। सालाना आप सोच लीजिए आप जो है 5 लाख रुपए, लगभग 5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह रहेगी। आप सोचिए बेरोजगारी से सीधा 5 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलने वाली, तो इसकी तैयारी आप किस जोर शोर से करेंगे आप उसका देख लीजिए। उसके अलावा मैं जो कुछ खास चीज़ें आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत सारे फायदे हैं। पहला, आपको छुट्टी मिलने वाला है गर्मी का, 45 दिनों की गर्मी की छुट्टी मिलने वाली है। आप पीएससी की तैयारी आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको शीतकालीन छुट्टी मिलेगी। शीतकालीन छुट्टी में आप जोरदार पढ़ाई कीजिए, आपको 10 दिन की, लगभग 7 से 10 दिन की छुट्टी मिलती है। तीसरा, आपको दशहरा, दिवाली, होली, इसी प्रकार से ना जाने स्कूल शिक्षा विभाग में कितनी छुट्टी है। आप 2 से 3 महीने स्कूल शिक्षा विभाग में सिर्फ छुट्टियों में रहते हैं। आप इन समय का बेहतर प्रयोग करके आप पीएससी की तैयारी जोरदार तरीके से कर सकते हैं। आप पीएससी की तैयारी जोरदार तरीके से कर सकते हैं इन छुट्टियों का फ़ायदा लेके। अगर आप ड्यूटी आवर में सही ईमानदारी से भी करते हैं तो 2 से 3 घंटे का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का आपका काम है आपकी नौकरी में। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का काम आपकी नौकरी में। उसके अलावा 3 से 4 घंटा चाहे तो आप पढ़ सकते हैं उसी विभाग में रखें, क्योंकि ये शिक्षा विभाग है तो कोई आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं। और आपको जितने भी शिक्षक हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सर करके ही बोलेंगे। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग में आपको सर्वर कोई बोलने वाला नहीं है। बोलते हैं, नहीं बोलते नहीं बोलूँगा, माफ़ कीजिएगा, नहीं बोलते नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको पता है कि वहाँ की बातचीत अलग होती है। यहाँ आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, यहाँ आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा शिक्षा विभाग में। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई एक पोस्ट सिलेक्शन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और पीएससी की तैयारी और करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। 200 पद पे 200 वैकेंसी विज्ञान प्रयोगशाला के लिए है, जिसमें सभी लोग दे सकते हैं। सैलरी भी अच्छी है, 40-45 हज़ार की है, लेवल 6 का है। उसके अलावा 2000 पद शिक्षकों का है, सहायक शिक्षक जिसको बोलते हैं। आप 12वीं पास, 10वीं प्लस और प्लस डीएड है तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य था कि इस तनख्वाह देख करके, सैलरी देख करके आप जो है थोड़ा मोटिवेट हों और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो यही उद्देश्य है। इसके अलावा आने वाले समय में हम शिक्षक और पीटीआई और व्याख्याता, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज हम इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक पीडीएफ में किए हुए हैं और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपये। कितना रुपये? 5 रुपये। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपये में दे रहे हैं। 5 रुपये की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे। अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। इसमें पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पीडीएफ मिल जाएंगे आपको और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये में विन करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।